था आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और अब बात करते हैं लक्ष्मण जी से। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीटीआर ने सेफगार्ड ड्यूटी लाने की सिफारिश तो की है, लेकिन ये अपने आप में अगर आप देखें तो एक और सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पहलू बन गया है। क्या है ऑटो कंपनियों की चिंताएं और किस किस कंपनी ने क्या क्या बात कही है, लक्ष्मण जी से समझते हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, ये बताइए कि ऑटो कंपनियों ने इन सिफारिशों पर क्या कहा है, उनका इस वक्त दर्द क्या है, क्या एग्जैक्टली अपने पॉइंट्स अपने रेस किए हैं। देखिए, दरअसल जब भी डीजीटीआर कोई ऐसी ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार करता है तो दोनों पक्षों से वो राय जानता है। एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने की मांग कर रहा है, एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने के खिलाफ है। तो जब ये दोनों पक्षों की राय जानी तो इसमें कई सारी ऑटो कंपनियों ने अपनी राय दी कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाना है तो लगाइए, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाइए। उन लोगों ने अपने खुद जो इस्तेमाल करती हैं ऑटो कंपनियां, उसी की लिस्ट सौंपी। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स ने 6 तरह के अलग अलग स्टील आइटम की लिस्ट सौंपी। इसी तरीके से मारुति सुजुकी ने 22 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और अशोक लेलैंड ने 4 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये दरअसल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर आप सेफगार्ड ड्यूटी इन पर भी लगा देंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, कीमतें बढ़ानी पड़ जाएगी। दूसरा, घरेलू इंडस्ट्री जो है वो इन प्रोडक्ट को या तो नहीं बनाती है या फिर जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से बनाने की क्षमता घरेलू इंडस्ट्री में नहीं है। जब ये अपनी बातें रखी तो उन बातों की जांच की डीजीटीआर ने, लेकिन डीजीटीआर ने पाया कि इनकी बातों में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि कई सारे इनवॉइस उन्होंने सौंपे। उस इनवॉइस के तहत इन ऑटो कंपनियों ने उस स्टील की जिसकी कही कि हम इंपोर्ट ड्यूटी पर ड्यूटी मत लगाइए, वो घरेलू कंपनियों से भी खरीदा है। तो जांच के बाद इन तीनों कंपनियों, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, सबकी मांग को खारिज कर दिया डीजीटीआर ने। और ये बात डिटेल में डीजीटीआर ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा भी है। और खारिज करने के बाद फिर ये ड्यूटी 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। अब इसका असर ये होगा ऑटो कंपनियों पर कि इन कंपनियों के लिए ये सारे प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाएंगे तो लागत इनकी बढ़ जाएगी। तो सिफारिशें जो थी वो इन ऑटो कंपनियों की खारिज की जा चुकी है। और जैसे कि हम देख रहे थे कि मारुति ने इस साल अब तक कैलेंडर वर्ष 2025 में 3 प्राइस हाइक ऑलरेडी लिए हैं। तो जैसे कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि अब ये जो मांग थी वो खारिज हो गई है, तो शायद प्राइसिंग प्रेशर इन ऑटो कंपनियों पे फिर बना रहेगा। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। मेटल्स को भी हमने यहाँ पे समझा और ऑटो कंपनियों को भी समझा। बात करते हैं यतिन से। हाउस व्यूज एग्जैक्टली मेटल्स पे है क्या? और यतिन, मतलब ये पूरा का पूरा मूव जो था ना 22,000 से लगभग 22,900 तक का, मेटल्स ने बहुत स्ट्रांगली स्पॉन्सर किया इसको। अब जो व्यूज हैं हाउस व्यूज मेटल से बन क्या रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरू, जैसे कि आप बोल रहे हैं सही बात है। मेटल शेयर्स में आप तेजी देख रहे हैं। एंटिसिपेशन कहीं ना कहीं बाजार में था कि ये सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी और इस एंटिसिपेशन में 2000 से 25 रुपए प्रति टन ऑलरेडी आपने एक स्टील प्राइस हाइक देखी है। चाइना में जब प्राइसेस स्टील के नीचे जा रहे हैं, भारतीय कंपनियों ने स्टील के दाम बढ़ाए हैं। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का अनुमान यह है कि 1000 से 2000 रुपए प्रति टन और भी स्टील के दाम बढ़ सकते हैं सेफगार्ड ड्यूटी के आने के बाद। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल जैसी कंपनीज का होगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स पे भी नजर रहेगी। अगर हम सीएलएसए की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे इन्होंने टारगेट बढ़ा के अब 825 रुपए कर दिया है। टाटा स्टील का टारगेट प्राइस बढ़ा के 145 रुपए कर दिया है। और कहीं ना कहीं प्रति टन 8% की एबिटा में आपको बढ़ोतरी दिखेगी अगर 1000 रुपये प्रति टन जो है स्टील के प्राइस बढ़ते हैं। और अगर हम चीन और यूरोप के स्टिमुलस की बात करें, जीडीपी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत रुझान पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मेटल्स पे भी एक ग्लोबल फैक्टर है पॉजिटिवनेस का। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस भी बढ़ाए हैं और एक पॉजिटिव आउटलुक आज स्टील कंपनियों पे दिया है। जी, टारगेट प्राइसेस को फर्दर इंक्रीज किया गया है, मेटल्स पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू। यतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी चर्चा के लिए। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।